हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। कैसे आप लोग? आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं यूजीसी नेट पेपर सेकंड, जो कि आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है कॉमर्स। कॉमर्स में दोस्तों आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, यूनिट 5 बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक एक करके पहले समझते हैं। पहला आपका टॉपिक होता है, पहले समझते हैं हमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स क्यों पढ़ना है, ऐसा क्या इसकी जरूरत है। देखिए दोस्तों, अगर आप पढ़ाई को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करते हो, उसको समझना शुरू करते हो, तो आपके लिए काफी आसान होता है। जैसे पहले आप समझिए डेटा क्या है। स्टैटिस्टिक्स में शुरुआती में आपका डेटा क्या है, सांख्यिकी क्या है। अब डेटा क्या जरूरत पड़ती है, सरकार मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, तो पॉलिसी किसके आधार पर बनाएगी? डेटा। भाई देश में कितनी गरीबी है, कितनी अमीरी है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग रोजगार हैं, रोजगार मतलब काम करते हैं, कितने लोग को काम नहीं मिला है, कितने लोग पढ़े लिखे, कितने लोग पढ़े लिखे नहीं। हमारे देश में फीमेल मतलब मेल और फीमेल दोनों में कितना अभी अंतर है। अंतर मीन्स कितने मेल की आबादी है, कितना फीमेल की आबादी है। उसी हिसाब से सरकार क्या करती है, पॉलिसी बनाती है, योजनाएं बनाती है। आप जैसे सुनते होंगे 2014 में आया था पॉलिसी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये क्यों दिया गया कॉन्सेप्ट? उनको समझ में आया कि एक ऐसा वक्त था, लोग बेटियों को बोझ समझते थे। उनको लगता शादी का पैसा करना पड़ेगा, दहेज का पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, और इसके लिए सरकार हमारे लिए कोई योजना नहीं बनाती। तो सरकार को समझ में आया अगर देश में बेटियां नहीं रहेंगी तो कैसे दुनिया चलेगा, कैसे समाज चलेगा, कैसे घर परिवार, कैसे ब्याह शादी, जो भी प्रक्रिया होती है विवाह शादी, ये कैसे प्रक्रिया होगी। तो कहने का मतलब एक ही पॉइंट नहीं, हर एक पॉइंट को उसको एक ब्रॉड लेवल में सोचना शुरू करता है। तो लेकिन किसके आधार पे? डेटा के आधार पे। अब हमें टॉपिक पहले क्या पढ़ेंगे, डेटा क्या है। दूसरा पढ़ेंगे आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। तीसरा पढ़ेंगे डिस्पर्सन क्या है। फोर्थ पढ़ेंगे कोरिलेशन क्या है। उसके बाद पढ़ेंगे रिग्रेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आपका सैंपलिंग क्या है। उसके बाद हाइपोथेसिस क्या है। उसके बाद नेक्स्ट आप पढ़ेंगे एस्क्यूनेस क्या है। उसके बाद कुर्टिटिस क्या है, अर्थात उसको कुर्टिटिस बोलते हैं। और देन उसके बाद अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे आपका रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, मेथड्स ऑफ रिसर्च क्या है, पॉजिटिविज्म क्या है, पोस्ट पॉजिटिविस्टिक क्या है। देन उसके बाद आप कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, एथिक्स ऑफ रिसर्च क्या है। देखिए आपका अगर पेपर 2 यूजीसी नेट पेपर 2 का ये जो पार्ट हम पढ़ते हैं स्टैटिक्स का, तो आपका पेपर 1 का पार्ट भी इसमें इंक्लूड है। इसलिए अगर जो बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ते हैं कॉमर्स वाले, तो समझ जाइए उनके लिए कितना और भी चीजें आसान होता है पेपर 1 के लिए भी। तो चलिए एक एक टॉपिक को समझते हैं। यूनिट 5। अब यूनिट 5 में हमें क्या है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस सांख्यिकी या व्यवसायिक सांख्यिकीय गणना, जो भी बोलते इसको। आइए अब इसमें हमें क्या क्या पढ़ना, एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट, डेटा क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह, व्हाट इज द डेटा। डेटा मीन्स बेसिक प्रूफ। दूसरा सेंट्रल, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापी। दूसरा टॉपिक डिस्पर्सन। नेक्स्ट टॉपिक कोरिलेशन मतलब सहसंबंध। देन नेक्स्ट टॉपिक रिग्रेशन। देन उसके बाद अगला टॉपिक आपका सैंपलिंग। देन नेक्स्ट टॉपिक आपका हाइपोथेसिस। देन उसके बाद आपका एस्क्यूनेस। नेक्स्ट टॉपिक आपका कुर्टिटियस।
जिसमें बाउले का सिद्धांत कॉन्सेप्ट क्या है, कोरिलेशन क्या है, इसकी पॉइंट बात करता है। ये पूरा आपका हमने जो बात की बेसिक आपका यहाँ से शुरुआत हो जाता है आपका कोरिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक यहां पर बताते दोस्तों, रिसर्च। रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या है, देन उसके बाद कैरेक्टर ऑफ रिसर्च क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, देन उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, देन उसके बाद स्टेप ऑफ रिसर्च, स्टेप्स ऑफ रिसर्च, उसके बाद एथिक्स ऑफ रिसर्च, ये आपका बेसिक अगर देखा जाए तो ये सब आपका आईसीटी सपोर्ट, आईसीटी सपोर्ट ऑफ मटेरियल रिसर्च। एक टॉपिक यहां पर और बताते दोस्तों आपका टी टेस्ट क्या है, अर्थात टेस्ट क्या है। इसको दो भागों में बांटा गया, जैसे जेड टेस्ट क्या है, टी टेस्ट क्या है, एच टेस्ट क्या है, देन उसके बाद एनोवा टेस्ट क्या है। इस सभी आपको पूरा मैंने दोस्तों जितना आपका सिलेबस में दिया है एक एक पॉइंट को लिख दिया और पूरा बता दिया। आप लोग एक बार जाके इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से जो बिजनेस स्टैटिक्स पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी बहुत आसान होगा, यहाँ सीखने के लिए मिल जाए। अब एक एक करके इस पर पूरा लेक्चर देते हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले समझेंगे डेटा क्या है। डेटा का बेसिक यही है, अगर आप अपने लाइफ में कोई भी काम करते हो बिना डेटा पे नहीं करते, पढ़ाई करते हो कितने आवर पढ़ना, डेटा, आपको भूख लगी कितनी रोटी खाना, डेटा, आपको सोना है कितने आवर, 8 आवर 10 आवर, डेटा। सोचिए हर कदम पे आपको डेटा। आपको लोग आजकल टहलते भी हैं 120 कदम 1000 कदम, डेटा। समझिए कि डेटा कितनी आवश्यकता बढ़ेगी। अब बिना डेटा के आधार पे आप कंप्यूटर पे कोई काम करते हो, MS DOS पे काम करते हो या एक्सेल बनाते हो, पावर पॉइंट बनाते हो, फोटोशॉप बनाते हो, डेटा कितना पिक्सल होना चाहिए, JPG में होना चाहिए, JPEG में होना चाहिए। आप फॉर्म भी अप्लाई करते होंगे तब भी डेटा। लेकिन ये डेटा जो हम प्राप्त करते हैं कहाँ से आता है, एक इसका होता है प्राइमरी सोर्स और एक होता है आपका सेकेंडरी सोर्स। अब प्राइमरी सोर्स कहाँ से प्राप्त होगा, जब आप लोगों से फेस टू फेस बात करके डेटा कलेक्ट करते हो। जैसे जब देश में मान लीजिए भारत सरकार बोलती है कि भाई हमें देश की जनसंख्या पता करना है, कितने हमारे देश की जनसंख्या है और उस देश में जो जनसंख्या कितने लोग गरीब है कितने लोग अमीर हैं, हमें डेटा चाहिए। अब सरकार क्या करती है उसके लिए, जितने भी सरकारी एम्प्लॉय होते हैं, प्राइवेट एम्प्लॉय, तो सबको बोलता है आप घर घर जाइए, उसकी जनगणना करिए, डेटा सेंसस को इकट्ठा करिए। अब वहाँ से क्या करते हैं, लोगों से फेस टू फेस जब बात करते हैं तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा। प्राइमरी सोर्स मतलब जब लोगों से मिल करके बात करते हैं, बैठते हैं, उनके पास जाते हैं, पहला होता है आपका प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा। तो ये जो प्राइमरी सोर्सेस ऑफ डेटा मीन्स होता है जब लोगों से फेस टू फेस जाकर के बातें करके प्राप्त करते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी सोर्स, सेकेंडरी। अब सेकेंडरी सोर्स डाटा क्या होता है, सोर्सेस। अब इसमें क्या करते हैं दोस्तों, जो ऑलरेडी किसी लाइब्रेरी में या सरकार के किसी जो भी उनके पास है सरकारी के दस्तावेज होती है, तो वहां से आप डेटा प्राप्त करते हो। तो एक ऑलरेडी सेकेंडरी मतलब पहले से खोज करके रखा गया, उसको बोलते हैं प्रीवियस। और ये जो आप पहले प्राप्त करते हो उसको करंट ईयर्स, आवाज कर दी, ये भी एक डेटा। तो कहने का मतलब है दोस्तों प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स के माध्यम से हम डेटा प्राप्त करते हैं। ये आपको बेसिक यही समझ में आना चाहिए डेटा। लेकिन अब उसी डेटा को हम क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं,
उसकी हम विचरण करते हैं, गणना करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, निर्वचन करते हैं। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें जब हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ते हैं तो आपको पढ़ते होंगे मीन क्या है, मीडियन क्या है, मूड क्या है, अर्थमेटिक मीन क्या है, जियोमेट्रिक मीन क्या है, हार्मोनिक मीन क्या है। ये सभी चीज किससे जुड़े होते हैं? आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसे हमें क्या क्या पढ़ना होता है इसकी बात करते हैं। इससे पूरा फार्मूला बेस होता है। शुरुआत में आप पढ़ते हो मीन क्या है, मीन को कैसे डिनोट किया जाता है। तो यहां पर हम आपको बताते हैं दोस्तों, यहां पर समझ जाइएगा। एक आपको मीन, दूसरा मीडियन, तीसरा आपका मूड। तो मीन होता है सिग्मा एक्स अपान एन करते हैं, इसको बोलते हैं एन अपान 2 करते हैं। मूड का हमारा इसको जेड से ही डिनोट करते हैं। आगे फार्मूला जब कंटिन्यूअस सीरीज होगा, इंडिविजुअल सीरीज होगा, इसमें हम बात करते हैं। अब इसमें क्या क्या हमें पढ़ना होता है मीन, मीडियन, मूड में। मीन में शुरुआत होती है आपकी फर्स्ट टाइम इंडिविजुअल सीरीज, देन इंडिविजुअल, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, इस प्रकार की आपको मीन में होता है। से वही आपका पोर्शन इंडिविजुअल मीडियन, डिस्क्रीज मीडियन एंड कंटिन्यूअस सीरीज आपका मीडियन। देन उसी प्रकार से आपका मूड में इंडिविजुअल सीरीज आपका मूड, डिस्क्रीज सीरीज आपका मूड, देन कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ मूड। तो तीनों को इंडिविजुअल, डिस्क्रीज, कंटिन्यूअस सीरीज में क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। अब व्यक्तिगत श्रेणी मीन्स क्या होता है पहले समझते हैं। आपका इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। अब इसमें हमें क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल में कहता है, मान लीजिए कोई डेटा दिया 2, 4, 5, 6, ऐसे समझो, ऐसे कोई डेटा दे दिया। अब बोलता भाई इसको आप मीन निकालिए इंडिविजुअल सीरीज में। अब आपको जो ये नंबर दिया इसको बोलते हैं मीन। कैसे? अब इसको आप निकालेंगे कैसे? मीन मतलब मध्य पद, अर्थात मिड पॉइंट। कैसे? एक औसत निकालेंगे, एवरेज कैसे निकालेंगे, आइए बात करते हैं। तो कहते हैं सभी जितने डिजिट हैं उनको करो ऐड, और जितने ऐड नंबर उससे कर दो उसको डिवाइड। अर्थात 2 + 4 + 5 + 6, तो जो आपका आता है उसको बोलेंगे सिग्मा एक्स। ठीक? और जितने हमारे काउंट करो कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 नंबर है, इससे आप क्या करोगे अपान एन। ये फार्मूला होता है मीन निकालने का। अब कैसे निकालोगे, चलो इसको देखते हैं। तो आपको जोड़ लो, 4 2 6, 6 6 12, 5 17। तो आप 17 आपके पास नंबर हो गए, टोटल ऐड कर लिया इनको। ठीक? और कितने, 1 2 3 4, 4 से इसको डिवाइड कर दो, जो आपका निकल के आएगा वही आपको हो जाएगा मीन। अब इसको डिवाइड करो, अब 4 चौके 16, 4 बार गया, पॉइंट बढ़ाओगे 10 होगा, फिर 4 दूनी 8, 0.2 करोगे, फिर उसके बाद आपका 4 5 20। इस प्रकार से आप क्या करेंगे, जो भी निकलेगा ये आपका फार्मूला बनता है। ठीक? तो कहने का मतलब आपका क्या निकला, 4.25। तो ये जो आपका निकल के आता है, कहेंगे क्या निकला, ये आपका मीन आया। क्या? 4.25। ये पूरा आपका कैलकुलेशन बेस होता है। ये तो हो गया आपका इंडिविजुअल सीरीज में। अब इसी का कभी का दूसरा देता है डिस्क्रीट सीरीज। इसी बात करते हैं ये। डिस्क्रीट सीरीज मतलब खंडित श्रेणी। अब खंडित श्रेणी मीन्स क्या होता है, खंड खंड करना, तोड़ डालना, एक एक पूजा मत छोड़ो, उसको एकदम तोड़ डालो। आइए इस पर बात करते हैं। अब डिस्क्रीट सीरीज मीन्स खंडित श्रेणी, डिस्क्रीज सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज में हमें क्या पढ़ेंगे, यहां पर आपको दे देगा एक्स और फ्रीक्वेंसी आपको दे देगा ऐसे। अब आपको कैसे निकालना, देखिए एक्स मान लीजिए आपको दे दिया 5 10 15 20 दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया 4 2 3 5 1 2 3 4। ठीक,
ये आपको आ देगी। अब उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा भैया, अब इसको निकालो आप डिस्क्रीट श्रेणी का, आप मीन निकालिए। तो कैसे आप निकालोगे? तो डिस्क्रीट श्रेणी मतलब आपका एक्स दिया हुआ और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ। वहां पर क्या था, आपका फ्रीक्वेंसी नहीं दिया था, आप उसी को इसको ऐसे भूल जाओ। तो वहां पर इंडिविजुअल में क्या था, आपको ये सबको ऐड किया और जितने काउंट थे उससे हमने डिवाइड कर दिया था। यहाँ फ्रीक्वेंसी आपका दिया रहेगा, तो आप यहाँ पर निकालोगे सिग्मा एफ इंटू एक्स करोगे। कैसे? इनका मल्टी, इसका फार्मूला क्या होता है, मीन बराबर सिग्मा एक्स इंटू एफ अपॉन एफ। इस प्रकार से आपका फार्मूला बनता है। अब फार्मूला रखिए, चलिए सोल्व करते हैं। अब यहां पर लिखा है एफ इंटू एक्स, मतलब एफ का और एक्स से मल्टीप्लाई करिए। तो 4 पंचे 20, चलिए भाई 10 दूना 20, चलिए भाई 15 तिया 45, चलिए अब 20 पंचे 100, ये आ गया। अब आप क्या करो, इनको ऐड करो, किसका, फ्रीक्वेंसी का पूरा ऐड कर लो और एफ एक्स का पूरा ऐड कर लो, फिर फार्मूले पर रख के डिवाइड कर दो। अब चलिए देखिए, जब आपको एक चीज बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए बहुत लंबा क्लास हो सकता है। अगर जहां तक जाएगा ठीक है, आप बेसिक चीज समझिए। अब इनको ऐड कर लो। अब ऐड करो, कितना हो गया 5, ऐसे लिखा, 4 2 6 8, ठीक, और प्लस आपके पास कितना हो गया 185। ये आपका निकल गया क्या, एफ एक्स। और फ्रीक्वेंसी जोड़ो, 4 2 6, 4 2 ऐसे 5 5 हो गया आपका 14। चलो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गया और एफ एक्स आ गया। अब फार्मूले में रख करके अब सॉल्व करो। एफ एक्स बराबर कितना दिया हुआ है 185 एंड 40। अब जो आपका इस कटता दोस्तों काट डालो, फार्मूले को उसको डिवाइड कर दो, काट डालो, बस खत्म। आपका क्या निकल जाएगा, जो आएगा, अब इस पे ज्यादा करेंगे कैलकुलेशन तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है, जो आएगा आपको ही मीन हो जाएगा, अर्थात ये डिस्क्रीट सीरीज का था। अब बात करते हैं एक बार कंटिन्यूअस सीरीज पे, इसी समझते हैं कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होता है इसी चीज का। आइए बात करते हैं मीन में। कंटिन्यूअस सीरीज में आपको क्या कर देगा, एक क्लास बनाएगा, ऐसे एक क्लास देगा, आपको खुद आपको एक्स निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा। अब कैसे निकालोगे, मान लीजिए इसको बोलेंगे, लिखते क्या, कंटिन्यूअस सीरीज, यहां लिख देते दोस्तों। ये कौन सा है, ये ऊपर बाद में हम सब पढ़ा देंगे, पहले एक एक करके समझते हैं। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सीरीज। अब इसमें हमें क्या क्या देखना है, यहां पर आपको क्लास देगा 0 से 10 कर देगा, 10 से आपका 20 कर देगा, 20 से आपका 13 बना सकता है, 13 से आपका 14 कर सकता है, 14 से आपका 15 कर सकता है। ऐसे दे दिया आपको क्लास। अब आपको उसमें क्या निकाल, इसको बोलते हैं तभी कंटिन्यूअस सीरीज। यहां आप निकालोगे एक्स, एक्स कैसे निकालोगे, मीन कैसे निकालोगे, अब आइए बात करते हैं। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, एक्स पद अगर आपको निकालना है तो आपका जो L1 और L2 दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। तो जो L1 0 10, तो डिवाइड करोगे 10, दोनों जोड़ोगे तो कितना है 10, इसको डिवाइड करें कितना 2 का 10 से, अगर इसको डिवाइड करोगे 2 पंचे 10, तो आ गया कितना 5, 10 और 30, सॉरी 10 और 20 दोनों जोड़ो कितना हो गया 30, और 2 से डिवाइड करो कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 30 का 10 15। अब ये 30 और 20 कितना हो जाएगा 50 के आधा कितना कर दोगे तो 25, और 30 और 40 अर्थात 70, 70 का 35 35,
और 40 और 50 मतलब 90 का धा 45। इस प्रकार से आप निकालोगे क्या, मीन, ये मतलब x पद निकालोगे। अब उसके बाद फ्रीक्वेंसी आपको दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी कोई भी दे सकता है, 10 कर दे, 15 कर दे, 4 कर दे, 8 कर सकता है, लेकिन सामने काउंट करना पड़ेगा, 1 2 3 6 कर दे, मैं सामने लिखना पड़ेगा दोस्तों, 5 कर दिया, 6 कर दिया, 8 कर दिया, ये आपका फ्रीक्वेंसी दे दिया। इसी को बोलते हैं कंटिन्यूअस सीरीज। अब आपको क्या करना था, कंटिन्यूअस, ये जो वर्ग था यहां से आपको x पद निकालना, फिर वही आपका फार्मूला, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, किससे, फार्मूला रखोगे सिग्मा f इंटू एक्स अपान सिग्मा अपान एफ, यहां हो जाएगा, यहां लिखोगे मीन बराबर ये आपका हो जाता है सिग्मा। तो इनका दोनों को मल्टीप्लाई करो, जो आपका आएगा उस पर रख देना और फ्रीक्वेंसी जोड़ करके डिवाइड करके आपका निकल आता है। तो ये जो दोस्तों हमने बात किया, ये आपका होता है मीन का, इंडिविजुअल, डिस्क्रीज एंड कंटिन्यूअस सीरीज का। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला पॉइंट हम बात करते हैं आपका, इसमें एक और मेथड लगता है, स्टेप मेथड बोलते हैं या इनडायरेक्ट मेथड बोलते हैं। उसमें ए का एज्यूम मान लेते हैं, उसको फार्मूला रखते हैं ए प्लस सिग्मा एफ डी, फार्मूला ये होता है दोस्तों, ए प्लस सिग्मा एफ डी अपान एफ इंटू आई, इस प्रकार से भी हम निकालते हैं। बाद में उसको डी है, कोई बहुत बड़ा डिजिट आ गया तो उसको डिफरेंशिएशन करते हैं और छोटा करने के लिए हम करते हैं। ठीक है, अब एक एक करके अगला पॉइंट बात करते हैं आपका मीडियन। हमने मीन की बात की, मीडियन की बात करते हैं, मीडियन। अब मीडियन में हमें क्या पढ़ना होता है, इसमें भी 3 बेसिक चीज होता है, इंडिविजुअल सीरीज, उसके बाद डिस्क्रीट सीरीज, उसके बाद कंटिन्यूअस सीरीज। ये जो आप तीनों है सेम वही आपका है, जैसे आपका मीन में इंडिविजुअल, डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस सीरीज लगा। अब यहां पर क्या होता है, मीडियन में क्या कहता है, आपको मध्य पॉइंट निकालना है। इसमें कैसे आप निकालोगे, आइए इसमें आपको समझना होता है असेंडिंग क्या है, डिसेंडिंग क्या है, आरोही क्या है, अवरोही क्या है। पहले इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एम से, मीडियन मतलब एम से। अब इसमें जो आप इंडिविजुअल सीरीज में आप पढ़ेंगे और डिस्क्रीट, कंटिन्यूअस, देखिए क्या होता है। इंडिविजुअल में सिर्फ क्या कर देता है, कोई संख्या दे दिया गया आपको, मान लीजिए असेंडिंग या डिसेंडिंग अर्थात आरोही या बढ़ते क्रम। मान लीजिए बढ़ते क्रम में हमने लिख दिया, असेंड मतलब असेंडिंग, बढ़ते क्रम, जैसे लिखा 2 4 5 6 8 10, ऐसे हमने लिख दिया। अब पूछेगा इसका आप इंडिविजुअल सीरीज में आप इसका मीडियन निकालिए, तो कैसे आप निकालेंगे, तो आपको निकालने के लिए पहले वही है, अगर आपका संख्या ठीक है, बढ़ते क्रम में है, असेंडिंग में है तो ठीक है, डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, लेकिन यहाँ बढ़ते क्रम मतलब 2 के बाद 4 5 6 8, एक प्रकार से बढ़ते क्रम में है। अब इसमें हमें क्या कैसे निकालेंगे, इसका फार्मूला होता है, एन से हम डिनोट करेंगे, एन अपान 2 करेंगे। अगर ओड और इवन का होगा फार्मूला, ऑड एंड इवन मतलब सम और विषम में, तो n+1 करेंगे। अगर आपका सम होगा विषम होगा, इस पर हम ध्यान देते हैं। काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6, तो आपका 6 क्या है, सम है विषम है, तो एक प्रकार से सम है। तो जब सम होगा तो फार्मूला सीधे इसे रख दो भैया, n/2 कर देना, n/2 अर्थात कितने हैं, काउंट करो 1 2 3 4 5 6। अब 6 को किससे डिवाइड करो, 2 से। अब 2 से डिवाइड करोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 3। तो पूछा जाएगा 3 जो नंबर आया कौन से सी, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं यहाँ पर इसको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पर लिख करके आपको बता देता हूँ, एक बार समझिएगा। मीडियन क्या कहता है कि मान लीजिए मैं कोई एक सीरीज इंडिविजुअल सीरीज में लिखा, इंडिविजुअल सीरीज में मैं इस चीज को यहाँ लिख करके बताता हूँ। वो नंबर क्या था, जैसे 2 4 5 6
8, 10। हमने कोई सा नंबर लिख दिया। अब आप इसमें क्या करोगे, आपको पूछता है इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालना है, कैसे निकालो? उसका फार्मूला क्या था इंडिविजुअल में? मीन बराबर मीडियन बराबर एम ई को डिनोट करने के लिए n/2 और या n+1/2 करते हैं। ये क्यों करते हैं? आई क्यों? ये कहता है अगर आपका ओड है या इवन है, सम है या विषम है। सम होगा तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, विषम होगा तो n+1/2 करके निकालेंगे। तो आइए बात करते हैं। मान लीजिए नंबर दिया क्या? 2 है, 4, 5, 6, 8, 10। कितने नंबर है काउंट करो? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। टोटल नंबर कितने हैं? नंबर कितने हमारे पास हैं? 6। तो मीडियन बराबर क्या होता है फार्मूला? n/2। तो n मतलब कितने नंबर हैं? 6/2 करो, 2 से काटो तो आ गया कितना? 3। ये 3 अब काउंट करो कौन से नंबर पे, कौन सी संख्या मिड पॉइंट पे आएगा। तो काउंट करो 1, 2, 3। तो कौन सा आ गया आपका? 5। तीसरे नंबर पे कौन आएगा? आपका 5। ये इसीलिए आपको बोला। अगर इसे मान लीजिए आपका मैं कोई एक और संख्या बढ़ा देता, यहां पर कर देता मैं 12, तो आपको काउंट करते कितना नंबर आ जाता? ओड की बजाय दे इवन, आपका विषम बन जाता। तो कैसे काउंट करते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 सम है, विषम है नहीं कर सकता। तो आप उसके फिर फार्मूला क्या रखते हैं? n+1/2 अर्थात 7+1/2। तो इसको आप काटो क्या? 7+1 कितना? 8। तो अर्थात 2 चौके 8, 4 आता। तो आप काउंट करो चौथे नंबर पे कौन सी डिजिट आती? 1, 2, 3, 4 अर्थात 6। ये आपकी मिड पॉइंट आ जाती है। मिड पॉइंट जब आएंगे 3 इधर अलग हो गए, 3 इधर अलग हो गए, तो 6 नंबर आपका क्या कहलाता? मीडियन। ये आपका होता है इंडिविजुअल सीरीज का। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में। इसी बात करेंगे। आइए डिस्क्रीट सीरीज में क्या कर देगा आपको यहाँ पर नंबर, अब कभी कभी दोस्तों आपका डिसेंडिंग में दे देता है। ये भी पहले बता देते हैं। ये तो था आपका असेंडिंग, बढ़ते क्रम। डिसेंडिंग दे देगा आपको, कोई भी दे दिया है, नंबर दिया रहेगा 18, 12, 10, 9, 6 ऐसे दे देगा। तो आपको अगर ऐसे दिया है तो पहले उसको आप असेंडिंग बनाओगे। असेंडिंग बनाने के बाद तब उसको आप सॉल्व करना। ऐसा नहीं कि इसको ऐसे दे दिया, आप काउंट कर लिया तो आपको गलत नंबर आ सकता है। तो आपको पहले उसको डिसेंडिंग है तो उसको असेंडिंग बनाना, तब फार्मूला पर रखना, तब सॉल्व करना। ठीक है। अब बात करते हैं कौन सा? डिस्क्रीट सीरीज का। अब डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है इसका पॉइंट करते हैं मीडियन का। इसमें आपका एक्स दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा, वही चीज आपको एक्स दिया और फ्रीक्वेंसी दे दिया। एक्स मान लीजिए दे दिया 10, 20, 30, 40 एंड 50 सो ऑन। फ्रीक्वेंसी दे दिया 5, 10, 15, 20 एंड 30। अब आपको याद रखना है ये हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज में दे दिया। अब आप काउंट क्या करोगे? काउंट ये करोगे ठीक पहले फ्रीक्वेंसी आप किस में है, नंबर किस में रखा गया है? एक प्रकार से असेंडिंग में है। ठीक है। अब काउंट करो कितने नंबर हैं? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक। लेकिन यहाँ क्या कहने मतलब है आपका पूरा आ गया कितने? 5। लेकिन इनको आप करो ऐड, पहले जोड़ो। अब यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। इनको पूरा ऐड करो। ऐड करने के बाद आपको कितना नंबर आता है? 30 है, 40 है, 50 ओड होगा कि इवन होगा? तो फार्मूला पर रख के हम चेक करेंगे, काटेंगे, जो आएगा उसके मिड पॉइंट पर सामने चेक कर लेंगे। अब आइए जोड़ते हैं। जोड़ो भाई। 10, 0, 1, 5, 6, 7 एंड 3, 2, 5, 5, 1, 6, 7 प्लस आपका एक हासिल आ गया 8। तो टोटल आ गया आपका 80। 80 आपका सम है, विषम है, तो एक प्रकार से ये सम है। तो कहने का मतलब है ये कट सकता है। क्या फार्मूला रखेंगे? n/2। तो 18/2 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 40। ठीक। अब 40 जो आपका नंबर आ रहा है, ध्यान से देखिए ऐसा कौन सा आएगा x पद में? 40 किस पे दिख रहा है? तो 40 नहीं दिखा। इसके सामने वाला कौन सा बन जाएगा आपका? 20। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है
इसको जोड़ो, फिर इसको डिवाइड करो, उसके बाद कौन सा नंबर बैठता है और उसके सामने कौन सा बनेगा, तो मीडियन कौन आ जाएगा आपका 20। तो 40 का 20, इस प्रकार से हम निकालते हैं कौन सा आपका डिस्क्रीट सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज इसी में अगर कर दें, आइए अब बात करते हैं। अब इसी में कंटिन्यूअस सीरीज के समझ लेते हैं, जिसको कंटिन्यूअस में आपका क्लास बनाएंगे और यहां पर फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, एक्स भी निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 13, 13 से 14, इस प्रकार फ्रीक्वेंसी 5, 10, 15, 20, इस प्रकार से हमने लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्लास भी आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब उसे फार्मूला लगेगा अलग। फार्मूला उनका दोस्तों क्या होता है कंटिन्यूअस सीरीज में, L1 प्लस m माइनस सी अपॉन n या f करते हैं अपॉन f इंटू आई। इस चीज को याद रखना। अब L1 होगा, इसमें से कोई एक देखेंगे, m माइनस सी क्या करेंगे, उसको हम डिवाइड करेंगे, जो हमारा निकल के आता है फ्रीक्वेंसी, इनको पूरा ऐड करेंगे, आई इसमें डिफरेंस निकालेंगे, तो ये कौन सा होगा, आई मतलब L2 माइनस L1 कौन बनेगा, आइए पहले समझते हैं क्या करेंगे। चलिए फ्रीक्वेंसी आप काउंट करो कितने हैं, पहले इनको ऐड करो, 5, 5, 10, 0, 3, 1, 4, 1, 5, आपके पास कितना आ गया 50। सही है ना, 8, 5, 10, 0, ठीक, 50 आ गया हमारे पास। अब 50 को आप क्या करिए, सम है विषम है, 2 से आप इसको डिवाइड n/2 करिए, n/2 करिए, 50 डिवाइडेड बाई 2 अर्थात आ गया 25। अब 25 ऐसा कौन से नंबर में दिखेगा आपका, किसमें आपको दिख रहा है 25, किसमें आपको दिख रहा है, 10 से 20 में दिख रहा है, नहीं, 20 से 30 के बीच में ही दिखेगा। ये आपका कौन हो जाएगा, ये आपका फ्रीक्वेंसी इसमें आ जाएगा f। तो आपको अर्थात ये L1 हो गया, L2 हो गया। तो L1 L2 का दोनों का डिफरेंस करोगे 30 माइनस 20 अर्थात डिफरेंस क्या आएगा, अब I हमारा आ जाएगा I बराबर 10, L1 हमारा हो जाएगा 20, L2 हो जाएगा हमारा 30। ये हमें एक एक चीज पता हो गया, L1 पता हो गया, m माइनस सी क्या होता है, आप देखिए 25 और c, 25 मतलब c, इसका जो डिफरेंस आएगा i, L2 माइनस L1, तो L2 माइनस L1 मतलब आएगा 10, तो m हमारा कितना 25, इस फार्मूला पर रखिए, 25 माइनस 10 अपॉन L2 हमारा 10, और फ्रीक्वेंसी पूरा इसको जोड़ो कितना था हमारा 25, 50, इसको फिर जोड़ो कितना है हमारा, ऐड करके इसको जोड़ निकालते हैं m माइनस सी, तो ये आ जाएगा हमारा फ्रीक्वेंसी f हमारा 50 इंटू कितना आई आया 10। इस फार्मूले पर रख करके हम क्या करते हैं दोस्तों, पूरा सॉल्व करते हैं। इसमें इस फार्मूले बेस से पूरा लगाया जाता है। पहले इनको क्लास बनाओ, फिर इसको जोड़ो, फिर मल्टीप्लाई करो, 25 आया, किस में आएगा L1 L2, फिर इसको छोड़ो, इनको ऐड किया था 50 डिवाइड हमारा 25, 25 किस में 30 और 20 और 30 के ही बीच में हमारा 25 मिलेगा, तो 25 L1 हो गया, L2 हो गया, फार्मूले पर रखा, उसको सोल्व करके हमने निकाल दिया। इस प्रकार से आप क्या होता है मीडियन जो होता है सॉल्व किया जाता है। कि काफी जब कैलकुलेशन करो तो लोगों को बोरियत लगती है, क्या इसमें कैलकुलेशन करते, बट आपको फार्मूला इसमें याद होना चाहिए दोस्तों, फार्मूला की बेस पे सब कुछ सॉल्व किया जाता है। देन इसी प्रकार का आप अगला पॉइंट आपका आता है मूड की, चलो बात कर लेते हैं। मूड में क्या होता है, इसमें 3 वही बेसिक चीज, इंडिविजुअल, डिस्क्रीज एंड कंटिन्यूअस, ये बेसिक 3 है, ऐसे शॉर्टकट में समझो। इंडिविजुअल मान लीजिए मैं कोई नंबर लिखा 2 4 5 6 6 6 7 7 7 9 9 9 9 9,
अब पूछे से कौन सा मूड मतलब बहुलक कौन सी संख्या सबसे ज्यादा अगर देखा जाए रिपीट हुई है, तो आपको वही चेक करना पड़ेगा दोस्तों, कौन सी संख्या सबसे ज्यादा रिपीट। तो आपका बहुलक क्या होगा, तो आपका z बराबर मूड कौन होगा आपका 9। बस ये खत्म, सबसे ज्यादा कौन सी संख्या रिपीट हुई है, बस इतना आपको ध्यान रखना है और कुछ इसमें करने की जरूरत नहीं। इसको होता है आपका इंडिविजुअल सीरीज। डिस्क्रीज में क्या कर देगा, आइए अब बात करते हैं डिस्क्रीज और कंटिन्यूअस। डिस्क्रीज में क्या कर देगा, आपको वही हमेशा x एंड फ्रीक्वेंसी देगा। x मान लीजिए 10, 20, 30, 40 एंड 50। फ्रीक्वेंसी 15, 30, 40, 25 एंड 30। अब आप इसमें ध्यान से देख लें, डिस्क्रीट सीरीज इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना, बस इतना ध्यान से आप देखिए। फ्रीक्वेंसी जो हमारी है, ये जो फ्रीक्वेंसी है ऐसी कौन सी सबसे ज्यादा दिखती है, वहां पर था कितनी बार रिपीट हुई, यहाँ पर पूछा गया फ्रीक्वेंसी में चेक करो कौन सी सबसे ज्यादा रिपीट हुई है, उस वाली सबसे ज्यादा कौन सी संख्या है। तो ध्यान से देखेंगे 15 तो कम है, 30 कम है, यहाँ भी 30 है, सबसे ज्यादा यहाँ पर हमें 40 दिख रहा है। तो 40 के सामने वाला क्या हो जाएगा, इसी का मूड हो जाएगा बहुलक। बस इतना ही आपको याद रखना है। फ्रीक्वेंसी में क्या करना, पहले सबसे ज्यादा देखो कौन सी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन है, और उसके सामने वाला जो नंबर आएगा वही उसके लिए बहुलक कहलाएगी। तो 40 सबसे ज्यादा इसके सामने क्या हो गया, तो आपको पूछा जाएगा मूड बराबर, तो 40 का क्या बनेगा, 40 के साथ 40 बराबर आपका 30, ये क्या हो गया आपका बहुलक हो गया। बस इतना ही करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक अब बात करते हैं, इसी में आपका कंटिन्यूअस सीरीज का जब फार्मूला लगता है, कंटिन्यूअस में देखते हैं आपका मूड में। अब एक एक पॉइंट इसलिए बताना पड़ता है दोस्तों, कल आप पेपर दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आके बस बोल के चले जाओ, पूरा बताना चाहिए। अब आइए कंटिन्यूअस में देखते हैं। कंटिन्यूअस में क्या, आपको क्लास बना देगा एक, फिर उसके बाद एक्स, फिर उसके बाद आपका फ्रीक्वेंसी। ये चीजें आपको बड़ा इसमें ध्यान देना पड़ता है बार बार। 0 से 10, 10 से आपका 20, 20 से आपका 13, 13 से आपका 14, इस प्रकार का आपका क्लास दे दिया। अब आप चाहे इसका मिड पॉइंट निकाल लो, इसका आधा करोगे 5, इसका आएगा 15, इसका आएगा 25, इसका आपका 35। फ्रीक्वेंसी हमने लिखा 3, 4, 8, 5, इस प्रकार से हमने फ्रीक्वेंसी दे दिया। अब इसमें फार्मूला क्या लगता है, इसको ध्यान रखना है मूड में। अब ये नहीं देखना, ध्यान देना कि कौन सी सबसे ज्यादा है उसके सामने कौन, ये नहीं सब करना है। इसमें फार्मूला क्या करना होगा आपको, पहले फार्मूला लिखते हैं, L1 प्लस या L1 प्लस F माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस 2F1 माइनस F2 इंटू आई। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले पर हम सोल्व करते हैं। अब आपको ध्यान में देखना है F2F1 माइनस F0, ये जो F1 माइनस F0 2F1 माइनस F2। अभी क्या है इनको ध्यान में देखिए दोस्तों। एंड इंटू आई क्या है, डिफरेंस की बात करता है, आई शुरू करते हैं। ध्यान से इसको देखिए। फ्रीक्वेंसी को सबसे ज्यादा कौन सी ऐसी संख्या है जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, तो 8 है। और F1 F2 क्या होगा, इसको बोलेंगे F0, इसके ऊपर क्या होगा F1, इसके नीचे होगा F2। बस ये पहली चीज हमें समझ में आ गया, हमें F1 पता हो गया, F2 पता हो गया और F0 पता हो गया। ठीक, अब इसके सामने कौन सी संख्या आपकी, 25 के सामने कौन सी आ रहा है आपका 30 और 20, तो L1 क्या हो जाएगा आपका, L1 आपका 20, L2 आपका 30। ये हमें पता हो गया। इन दोनों का आप डिफरेंस करोगे तो आपका आई आएगा। तो 30 माइनस 20 आपका क्या निकलेगा, फार्मूले को अगर रखेंगे मान लीजिए आई बराबर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 10 निकल गया, एक पता चल गया। F1 हमें कितना दिया, 4 दिया। F0 हमारे पास 8 दिया है।
F2 हमारे पास 5 दिया है, फार्मूले पर रख के उसके बाद हम कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। ये चीज आपको हो जाता है कंटिन्यूअस सीरीज में। ठीक है दोस्तों, अब अगला पॉइंट हम बात करेंगे, काफी लंबा हो जाएगा। अगला पॉइंट हम बात करते हैं एक एक करके और समझते हैं। इसमें बस फार्मूला याद होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको फार्मूला याद है तो ये चीज करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। कैलकुलेशन इसलिए नहीं किया दोस्तों क्योंकि समय बहुत खींचता है, बेसिक समझो। अब हम बात करते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मीन्स किसी चीज में विचरण हो जाना, किसी चीज में गैप हो जाना। जैसे मान लीजिए ए और बी है, ए मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर पे बैठा है, 20 किलोमीटर दूर पे बैठा है, तो पूछेंगे इन दोनों के बीच में कितना गैप है, डिस्पर्सन है, गैप कितना है। तो आप क्या करेंगे, इसको 20 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो 10 किलोमीटर के ही क्या होगा गैप। इसी गैप को आप जो कैलकुलेशन करते हो, डिस्पर्सन करते हो, इसमें क्या क्या पढ़ना होता है एक एक करके बात करते हैं। पहला आपका आता है रेंज क्या है, दूसरा आपका क्वार्टर डिवीजन क्या है, क्वार्टर, वो क्वार्टर नहीं जो पौवा लगाते हैं, क्वार्टर डिवीजन। उसके बाद स्टैंडर्ड डिवीजन, उसके बाद आपका वेरियांस, कहीं के वेरियांस YANS बोलते हैं, कहीं के VIONS बोलते हैं। तो आप समझ जाइए दोस्तों, स्पेलिंग हर जगह अलग अलग होती है। एक होता आपका रेंज हो गया, क्वार्टर डिवीजन, स्टैंडर्ड डिवीजन एंड वेरियांस। ये चार चीजें आप पढ़ते हो। रेंज फिर से में आप निकालते हो, एक होता आपका कोफिशिएंट ऑफ रेंज भी होता है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टर डिवीजन भी होता है Q3 से, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन S4 होता है। अगर S4 का आप मल्टी स्क्वायर करते हो तो आपका वेरिएंस आ जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। इसमें क्या होता है, ये भी एक सवाल है। रेंज क्या कहता है, 2 डिजिट है, जैसे शुरुआत हमने बात किया कि A और B के बीच में कितना रेंज, कितना गैप है, यही होता है। तो मान लीजिए AL1 हो गया और AL2 हो गया, तो आप क्या फार्मूला निकालेंगे, रेंज बराबर L2 माइनस L1। तो L2 कितना हमारे पास दिया, रेंज अगर निकालना है तो 20 माइनस 10 करेंगे तो हमारे पास कितना डिफरेंस आया 10 का। तो पूछेगा रेंज क्या हो जाएगा 10, बस खत्म। पूछेगा अच्छा रेंज का कोफिशिएंट ऑफ निकालिए, तो कैसे आप निकालेंगे, इसका फार्मूला यहाँ हो जाएगा दोस्तों। अगर कोफिशिएंट पूछता है, COF करते रहते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज अगर पूछता है तो आप फार्मूला लिखेंगे L2 माइनस L1 अपॉन L2 प्लस L1। ये आपका होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालेंगे। तो L2 कितना हमारा, मान लीजिए 20 माइनस 10 अपॉन 20 प्लस 10, बस ये करके आप इसको निकाल सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज। तो पहला हमारे पास कितना निकला था 10, ठीक, और दोनों को जोड़ा हमारे पास कितना आ गया 30। आप इसको डिवाइड करिए, पॉइंट करके कुछ आएगा, 3 तरीका 9 9 9 9 करके आएगा, 0.99 करके आपका निकलेगा। तो आपका आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ रेंज। दूसरा हम बात करते हैं क्वार्टर डिवीजन। क्वार्टर डिवीजन को Q3 से हम डिनोट करते हैं। इसमें होता है Q3 माइनस Q1। अब वही सेम प्रोसेस वही होता है, आपको इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना होता है, बस सेम उसी तरीके से आपका जैसे रेंज निकाला गया L2 माइनस L1 किया गया, फिर L2 माइनस L1 अपान L2 प्लस L1 करके हमने कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकाला। ठीक उसी प्रकार से आपका क्वार्टर डिवीजन Q3 माइनस Q1 करेंगे। अगर आपको रेंज पूछता है तो Q3 माइनस Q1 करेंगे तो आपका रेंज आएगा। अगर कोफिशिएंट पूछेगा Q3 माइनस Q1 अपान Q3 प्लस Q1 कर देंगे तो हमारा क्वार्टर डिवीजन आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिवीजन को हम S4 से दर्शाते हैं, वही सारा प्रोसेस होता है, S4 से मल्टीप्लाई करना, उसको दोनों को जोड़ना, फिर डिवाइड करना, वो भी निकल। अगर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन आया हुआ कोई संख्या है, मान लीजिए 4 है, तो 4 का आप स्क्वायर कर दोगे, 4 चौके 16, तो क्या आपका आ जाएगा वेरियांस। बस ये आपका प्रोसेस होता है डिस्पर्सन का। बस अगला पॉइंट हम बात करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स होता है सहसंबंध गुणांक, या सहसंबंध क्या होता है, कोफिशिएंट। आइए बात करते हैं दोस्तों।
स्टैटिक्स देखिए पूरा क्या है, अगर आप कल एक प्रोफेसर बनते हो तो भाई आपको पहले हर एक पॉइंट आपके दिमाग में डेटा बैठा होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि कल आप क्लास में बैठे कोई बच्चा पूछेगा सर मुझे समझ में नहीं आया, आप दोबारा उसको अगेन यू रिपीट योर टॉपिक्स, आई कैन नॉट टोटल अंडरस्टैंड। आप पूछोगे व्हाट डू यू मीन, बेटा कैसे नहीं समझ में आया, कैन यू अंडरस्टैंड, तो आप पूछोगे इज दैट क्लियर, पॉइंट इज दैट क्लियर, जो भी आप अंग्रेजी में बोलना चाहो बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, अंग्रेजी बहुत सिंपल होती है, बस बोलना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं कोरिलेशन। कोरिलेशन मीन्स सहसंबंध है। सहसंबंध क्या, संबंध हमेशा 3 प्रकार में होता है। देखिए आज भी मानो कि में भी 3 होता है। बहुत बढ़िया आप दोनों में चल रहा है तो लाइफ बहुत बढ़िया चलेगी। अगर एक पूरब है तो एक पश्चिम हो जाएगा तो संबंध बेकार हो जाएगा। जैसे तिरंगा मूवी का डायलॉग था, तो राजकुमार साहब नाना पाटेकर है तो बोलते मैं पूरब हूँ आप पश्चिम हो, तो हमारा आपका मिलन कभी नहीं हो सकता। तो उसके बाद वो मायूसी इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं राजकुमार साहब कि बागले साहब क्या आप ही ने जीवन में सिर्फ कष्ट देखा है, मैं भी जब चाहता घर बसा लेता, परिवार बसा लेता, लेकिन मैंने अपना जिंदगी देश के नाम कर दिया। एक प्रकार से वहाँ पे पॉजिटिव की बात कर देते हैं। थोड़ा फिल्मी डायलॉग बताते हैं। जीरो क्या होता है, अब जीरो पता चला कोई एक सिंगल आदमी है, ना उसे कोई अफेयर करना है, ना ही शादी करना, ना लोगों से कोई मतलब रखना, उसमें कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। कौन क्या उसको गाली दे के जा भैया हमसे क्या फर्क पड़ता है, अरे जाना रे, तो ये कहने का मतलब क्या होता है जिसपे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आप जब पढ़ेंगे कोरिलेशन, तो कोरिलेशन 3 प्रकार में इसको डिवाइड किया, एक प्लस माइनस जीरो। प्लस हमेशा वही होता है बाबू सोना भैया ताऊ चाचा, ठीक है, आप किसी को कुछ दोगे तो आपको कुछ मिलेगा, किसी को कुछ नहीं दोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, दोगे ज़्यादा मिलेगा कुछ नहीं। यहाँ पर न देना न लेना है, जीरो मस्त रहना है। आइए बात करते हैं पहले पॉजिटिव। पॉजिटिव जो डायग्राम के माध्यम से अगर हम समझे स्कैटर डायग्राम, तो पॉजिटिव का जो आपका बनेगा कोरिलेशन में पॉजिटिव रिलेशन, ऐसे समझो। आपको पहले से लाइन खींचो, ऐसे करो। ये कहता है अगर ये y अक्ष है, ये जीरो अक्ष है, और यहां से जीरो से कोई एक लाइन खींचो, ऐसे आपने सीधा खींच दिया। अब यहां पर एक प्राइस की बात करता है, एक क्वांटिटी की बात करता है, ये Q1 Q2 Q3 P1 P2 P3। अब ध्यान से देखिए, जब आपके पास प्राइस कोई चीज का 10 रुपया था तो क्वांटिटी 10 की प्राप्त करते थे। जैसे प्राइस आपका 15, फिर हमने अपने और चीज को और बढ़ा दिया, कि हमेशा इक्वल की बात करता है, कोई गैप ज्यादा नहीं देखने को मिलता है। ये पॉइंट जो दर्शाता है, तो जितना प्राइस बढ़ेगा उतना क्वांटिटी, जितना प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ेगी। एक दूसरे कहने का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, अगर बरसात रेनफॉल, प्राइस छोड़ो, आइए इस पे बात करते हैं, ज्यादा बरसात होगा तो फसल भी ज्यादा होगा, ऐसे समझो। यहां पर प्राइस हटाओ, यहां पर हम वर्षा की बात करते हैं। वर्षा कितना शुद्ध वर्ड है वर्षा, रेनफॉल, जो भी है। अगर बरसात जैसे जैसे बढ़ेगा क्वांटिटी बढ़ता चलेगा, उत्पादन प्रोडक्शन उतना ही प्रोडक्शन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे और प्राइस कहने मतलब और बरसात ज्यादा हुआ और ज्यादा उत्पादन बढ़ेगा, और प्राइस और ज्यादा और ज्यादा। अगर यहीं पर प्राइस बार बार दिमाग पर, बरसात कम होगी तो मात्राएं घटने लग जाएंगी। तो ये हमेशा पॉजिटिव की बात करता है। भैया अगर आप किसी को प्यार से बात करोगे तो अगला भी आपसे प्यार से बात करेगा, आप उससे नफरत से बात करोगे तो अगला भी आपसे नफरत बात करेगा। बस यही बात है, दोनों का डायरेक्शन सेम में चलेगा। ये होता आपका पॉजिटिव रिलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं निगेटिव रिलेशन। अब निगेटिव में आजकल तो दुनिया निगेटिव है, हर कदम पे निगेटिव। आप क्या करते हो, मुझे कभी कल बड़ा हंसी आता है, कुछ बच्चे, एक बार मैंने देखा कोई बच्चा कमेंट किया था, फिर मैं डिलीट कर दिया। अच्छी बात है, हम कभी इस पे ध्यान नहीं देते दोस्तों, कमेंट कौन क्या गाली दे रहा है, कौन क्या कर रहा है, हमें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमारा काम है, मैं इसलिए कि पढ़ा हूँ तो मैं कुछ अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहता हूँ। मैं जिस लेवल रहूँगा उस लेवल तक करूँगा और बढ़ा के ही करूँगा। मैं इस पढ़ाई को पूरा फ्री आपको दूंगा। मैं कभी नहीं बोलूँगा
कि मेरा लाइक करो, सब्सक्राइब, कमेंट करो। मैं कहीं एक वीडियो में बोल दिया, सॉरी उसके लिए, मैं बोलना ही नहीं चाहता, मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों। तो एक बच्चे ने कुछ कमेंट किया, एक बार लाइक किया था, फिर सब्सक्राइब, फिर उसका हट गया, मुझे हंसी आई। मैंने कहा बेटा इससे मेरा कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आपको मर्जी है करो या ना करो, क्योंकि हमें जो काम करना वो करते रहेंगे। तो एक पॉजिटिव, अब एक निगेटिव। अब निगेटिव की बात करते हैं। एक डायग्राम ऐसे खींचो, निगेटिव से याद आ गया। ये डायग्राम ऐसे चलता है, ये उल्टा चलता है, यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ आता है। ये आपको वाई एक्स, ये आपका एक्स एक्स, ये 0 है। अब ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर एक का मान लीजिए प्राइस बढ़ता है, प्राइस जब तक P1 था तो क्वांटिटी इतना था, प्राइस जब P2 हो गया तो इतना हो गया। जैसे कहने मतलब जैसे जैसे प्राइस घटेगा वैसे वैसे क्वांटिटी भी बढ़ेगा। ये पॉइंट की बात करता है। यहाँ पर एक दूसरे का अपोजिट होता है। अगर P3 से P2 हो गया तो क्वांटिटी और घटने लग गया, प्राइस और बढ़ा, क्वांटिटी और घट गया। एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, एक बढ़ता जाएगा तो दूसरा घटता जाएगा। इस प्रकार की जो प्रोसेस आप देखते होंगे इसको बोलते हैं निगेटिव रिलेशन। जैसे है आजकल जोक टाइप बात करता हूं, कोई दिल पे मत लेना। रिश्ते हैं पति पत्नी का, पति कुछ कहेगा, पत्नी कुछ कहती है। पति अगर कुछ उल्टा बोल दिया, पत्नी कुछ बोल देती है। तो एक दूसरे जो अपोजिट डायरेक्शन चलता है, एक इधर को जाता है, एक इधर को जाता है। जब एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, वही तिरंगा मूवी का डायलॉग, इधर जो है वागले साहब हैं और इधर ब्रिगेडियर साहब हैं। तो ब्रिगेडियर जी पूरब है, वागले साहब पश्चिम है। तो ये कुछ उनके गर्म जोशी दिमाग और एक नरम जोश के दिमाग, एक बैलेंसिंग अप्रोच चलते। वो कहते भाई ऐसा है, हमें ज़्यादा बहस नहीं करें, टू द पॉइंट, ठीक है लगे एक्सेप्ट करो, नहीं जाओ यहाँ से। ये दूसरे जो अपोजिट चलते हैं इसी बोलते हैं नेगेटिव रिलेशन। अगला हम बात करते हैं जीरो रिलेशन। कभी मैं आपको मिमिक्री सुनाऊंगा, जिस दिन मुझे टाइम मिलेगा मैं राजकुमार का आपको मिमिक्री सुनाऊंगा। ऐसी बात नहीं है, मेरे पास काफ़ी कंटेंट है, अभी रम जाने दो चीज़ों में, तब मैं आपको सुनाऊंगा। राजकुमार के स्टाइल में बोलते नहीं ऐसे वागले साहब, तो जो बोलते ना वागले, उनकी जो आवाज़ होती है, हम जो हैं हमारे तिरंगे के खिलाफ अगर कोई भी कदम उठाया तो हम उसे वो मौत देंगे, ना तो कोई किसी कानून में लिखा होगा और ना ही कोई मुस्लिम कभी सोचा होगा। थोड़ा एंजॉय करो। तो ये जो आपका जीरो की बात होगा दोस्तों, अब जीरो में क्या होता है ये देखिए, यहां पर क्या होता है, इसका कोई डायग्राम नहीं बनता, इसमें कोई कुछ नहीं, जो चाहेगा वहां से शुरुआत कर देंगे वागले साहब। यहां से वागले साहब जीरो है, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और ब्रिगेडियर साहब पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जीरो इम्पैक्ट है। लेकिन गैंडा स्वामी को पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। एक प्रकार से अगर देखा जाए तो जीरो रिलेशन, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे दिमाग और जूते की साइज, इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। अगला बात करते हैं दोस्तों, मिमिक्री पूरा नहीं सुनाया, अच्छे से सुनाएंगे, अभी पढ़ाई करते हैं। तो जिसमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उसको हम जीरो रिलेशन करते हैं। ये आपका हो गया कोरिलेशन। अब नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन मीन्स होता है प्रतिगमन चयन। प्रतिगमन चयन मीन्स क्या होता है, जहां पर दो डिजिट हो, x एंड y एंड x। अब समझो क्या है x, मान लीजिए कोई एक पोट्री बनाया, मान लीजिए ऐसे बनाते हैं, एक गमला बनाया प्यार से, चलो आज एक आर्ट करते हैं। आप मान लीजिए कैसे, अरे भाई क्या हुआ, मैं आर्ट नहीं कर पाया था क्या? ऐसे समझो कि आपके पास कोई गमला है और उसमें से आप कोई पौधा लगा दिए। अब पौधे हैं जो भी है, अब इसमें पौधे लगे पड़े हैं, कोई नया चीज करते रहना चाहिए। टीचिंग का मतलब है कुछ नया करिकुलम सीखते रहना चाहिए। लाइफ में टीचिंग से बढ़िया कोर्स मुझे दोस्तों कोई नहीं लगता। मैं यूपीएससी का भी दिया, लेकिन मेंस से लिखा, लेकिन मुझे मजा नहीं आता है। IAS बनना बकवास लगता है, दब के रहना पड़ता है। सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है।
लाइफ में जो आपको बेटर लगे वही काम करना चाहिए, वो काम मत करो जो आपको तकलीफ दे। अब मान लीजिए पौधा है, चलो बन गया अच्छा से। ये मान लीजिए आपका है एक्स है, एक्स इसको डिनोट किया, अरे भाई ये लो एक्स हो गया। वाई यहां पर हम बनाते हैं सूर्य का प्रकाश। यहां पर सूर्य महाराज जी हैं जिसको पूरी दुनिया को गर्मी देने वाले। यहाँ पर सूर्य देवता जी हैं और इनके पास लौ ऐसे निकल रही है चक्रासन के रूप में। अब ये सूर्य का प्रकाश यहाँ पौधों पे पड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन जो भी अपना भोजन बनाते हैं। डिजाइन बना देते इसमें, गमले के थोड़ा डिजाइन कर देते दोस्तों। अब ध्यान से देखिए, जब ये सूर्य का प्रकाश ए एक्स हो गया गमला, वाई हो गया आपका सूर्य का प्रकाश, तो गमला किस पर डिपेंड है? सूर्य के प्रकाश पे। तो जो सूर्य के प्रकाश से एनर्जी ले रहा, जो भी हीट ले रहा, इससे अपना क्या कह रहा है, वो भोजन बनाता है। तो कहने का मतलब यही कहना चाह रहा, जब एक्स और वाई पे डिपेंड, वाई आपका एक्स पे डिपेंड हो। आप सोचो वाई इस पे क्या डिपेंड होगा, वाई क्या जरूरत पड़ेगा सूर्य को? क्यों नहीं, जरूरत पड़ती है भाई। अगर आपको इकोसिस्टम को बैलेंस करना है तो यही सब चीजें आपको निकलेंगी, तभी तो पृथ्वी बैलेंस होगा, नहीं पृथ्वी अनबैलेंस हो जाएगी। तो यही समझो कि जो यक्स हमेशा वाई पे डिपेंड है और वाई हमेशा इस पे डिपेंड है, दूसरे जो दूसरे की सपोर्ट करते हैं। या ऐसे कह दो, और भी समझना बहुत आसान होता है, एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है। मेल वाई पे डिपेंड है, फीमेल मेल पे डिपेंड है। अगर भाई आप दुनिया को चलाना है तो भाई दुनिया को चलाने का मतलब क्या है? जो नेचर ने आपको बनाया है, जिस प्रोसेस में आपको ढाला है, जो भी एक्टिविटीज करते हैं। एक उम्र के बाद लोग बहुत मिलना पसंद करते हैं, एक उम्र के बाद एक दूसरे दूर भागते हैं, फिर की उम्र के बाद आपको लगता बस कोई मेरी बात सुनने के लिए मेरे पास हो, मेरी इमोशनल को फीलिंग को समझे। इसी को क्या बोलते हैं? एक्स कभी वाई पे डिपेंड, वाई कभी एक्स पे डिपेंड है। इसी को बोलते हैं आपका प्रतिगमन चयन। अब इसमें एक फार्मूला होता है, कभी काल उसको निकालते हैं। अगर आपके पास एक्स दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया, वाई दिया है, तो 1 माइनस सिग्मा एफ डी अपॉन एन माइनस 1, इस प्रकार से एक फार्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं। ये होता है आपका रिग्रेशन। और रिग्रेशन में ज़्यादा डूबो मत, बस इतने समझो एक्स और वाई है, एक दूसरे को डिपेंड होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे दोस्तों। एक बच्चे का कमेंट आया, सर एक बार राष्ट्रपति में मैत्री सुनाइए। सुनाएंगे, आपको सुनाएंगे भाई, आपको पूरा सुनाएंगे, टेंशन मत लो। अब सैंपलिंग देखते हैं। सैंपलिंग मतलब जो आपका चयन होती है, इसमें दो बेसिक चीज होता है, एक प्रोबेबिलिटी और एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। बस ये दो चीज आपको समझो। प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या होता है, जो आप चयन करोगे, सैंपलिंग करोगे, जिसका हमेशा पॉजिटिव की बात करेगा। और नॉन प्रोबेबिलिटी ये एक्सीडेंटल की बात करता है, एक्सीडेंटल अर्थात आकस्मिक कोई ऐसी घटनाएं घट जाती है। जैसे कभी कल आप सोचते नहीं है कि मेरे जीवन में क्या हो, लेकिन कभी कल आपके जीवन बहुत बेहतर चीज होने लगती है, तो कहते हैं ये क्या मेरे साथ ऐसा हो गया। कभी कल आप बहुत दुखी हो जाते हैं, एक्सीडेंटल हो जाना। और एक होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जो चीजें आप करते जाते हो उसमें कोई कोई हमेशा, जैसे आपके जैसे समझो बिजनेस का टॉपिक है, एक होता बिजनेसमैन और एक होता एंटरप्रेन्योर। तो बिजनेसमैन हमेशा वो होता है पॉजिटिव में रहेगा, वो पॉजिटिव बात करेगा भैया, उसका मेन टारगेट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? प्रॉफिट। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में जो आपको आता है एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप वो क्या करता है, हमेशा नया नया आइडिया लाना। उसका प्रॉफिट नहीं होता, वो नया कॉन्सेप्ट, नया आइडियोलॉजी लाना, नया इनोवेशन करना, क्रिएटिव माइंड करना, नया फीचर का निर्माण करना, ये हमेशा एक्सीडेंटल होता है। कुछ नई सी नई चीज घटनाएं घटती रहती, नई चीजों क्रिएटिविटी एक्टिविटीज करता रहता है।
ये चीजें होता है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी में हम पढ़ते क्या है, एक आपका होता है सिस्टमेटिक, सिंपल, ये जो अलग अलग, लेकिन इसमें हम पढ़ते हैं कॉइन, डाइस, सिलेक्शंस या सिलेक्शन कर दो, बातें खत्म। उसके बाद कार्ड, ये चार चीजें हम पढ़ते हैं, कॉइन एंड डाइस, सिलेक्शन एंड कार्ड। अभी क्या होता है प्रोबेबिलिटी में, कॉइन है, सिक्का है, अगर आप एक बार उसको उछालते हो तो आपको इतना पता है कि या तो हेड या तो टेल, दोनों में से कोई कोई कुछ जरूर आएगा आने की उसकी प्रायिकता, जिसको हम उसको प्रोबेबिलिटी एनपीआर से दर्शाते हैं। एनपीआर, एन मतलब नंबर ऑफ टर्न, पी मतलब प्रोबेबिलिटी, आर मतलब प्रायिकता, कितनी बार आने की चांस होती है। तो अगर एक कॉइन है, नंबर कॉइन क्या है, एक, अगर आपने उसको उछाला, हेड और टेल आने की चांस क्या हो सकती है, एक ही बार होगी, इसी को हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। इसमें हमेशा पॉजिटिव कुछ ना कुछ तो आएगा। डाइस है, लूडो खेलते हो, एक बार आप थ्रो करते हो, या तो 6 आएगा, 5 आएगा, या आपका 4 या 3 या 1, कोई कोई जरूर आएगा जरूर आएगा। उसी प्रकार से आपका कार्ड है, ताश के पत्ते में 52 पत्ते होते, 13 चौके 52। अब उसमें से कोई एक पत्ता आप निकालोगे, उसकी प्रायिकता एनपीआर अर्थात 51, आपका कोई 52 में से कोई एक पत्ता जरूर निकलेगा, आएगा कि नहीं आएगा, चाहे चिड़ी आए, गुलाम आए, बादशाह आए, यानी जो भी आपको आता हो। नेक्स्ट उसके बाद सिलेक्शन मतलब एक बॉल है, सॉरी बड़ा सा कोई एक आपके पास कोई पात्र है, बर्तन है, उसमें अलग अलग 10 बॉल रखो, लाल, पीला, नीला, काला, जो भी 10 बॉल रख दो, नंबर कितने, 10 बॉल, प्रायिकता। अब उसको कोई एक बॉल आप निकालना चाहते हो, कोई एक आप निकालोगे, उसकी प्रायिकता एक ही बार में, तो 10 का होगा, तो एनपीआर 10ER उसको बोलते हैं, 10P1R होता है। अगर मान लीजिए उसमें से कोई एक आप निकालोगे तो कोई एक ही 10 में से आएगा, लाल भी आ सकता, पीला भी आ सकता, लेकिन आने के प्रायिकता कोई एक ही का होगा, लेकिन आएगा जरूर, इसको बोलते हैं सिलेक्शन। और नॉन प्रोबेबिलिटी जो आपकी एक्सीडेंटल कोई घटनाएं घट जाती है, जिसे क्लस्टर है, आपको पता ही नहीं होता कि क्लस्टर जैसे आप स्नोफॉल होता है, ऐसे समझो, बर्फ है, तो वो क्या करता है कि बर्फ के गोला होता है, अगर मान लीजिए पहाड़ से वो टकराता है तो अपने साथ काफी और भी बर्फ के गोलों को अपने साथ समाहित करके लेके चले, वो एक्सीडेंटल ऐसी घटनाएं होने की प्रक्रिया को ही नॉन प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगला हम बात करते हैं हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स होता है जिसमें अनुमान लगाना, एस्टिमेटेड करना। इसमें 2 भाग पढ़ना पड़ता है दोस्तों, एक नल हाइपोथेसिस, एक अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल मीन्स होता है या तो रिजेक्ट या तो सिलेक्ट, अल्टरनेटिव जो सिलेक्ट है वो एक्सेप्ट है, बस इतनी बात को याद रखना है। अब इसमें आपको पूछता क्या है, नल मीन्स या तो यस या तो नो, अल्टरनेट नो भी आ जाएगा, एस भी आ जाएगा, दोनों का एक्सेप्ट करता है। अगला हम पॉइंट बात करते हैं एस्क्यूनेस। हाइपोथेसिस अभी क्या दोस्तों और ज्यादा बताया, बेसिक यही समझ। एस्क्यूनेस में क्या होता है, मीन, मीडियन, मूड की बात करता है, ऐसे एक लाइन खींचते हैं, उसको बताते हैं। अब लगता है लास्ट क्लास करते हैं दोस्तों, बाकी जो रहेगा और टॉपिक हम बाद में बताएंगे, काफी अभी ये पूरा है ये टॉपिक बताना। एस्क्यूनेस बताते, ऐसे समझो, इसी को बता देते, उसके बाद बंद करेंगे क्लास। अब मान लीजिए मैंने कोई से एक लाइन खींचा, एक परपेंडिकुलर, एक ऐसे, इसमें नाम लगा, इधर के पोर्शन को हम राइट बोलेंगे, इधर को हम लेफ्ट कहेंगे, इसको 0 कहेंगे। अब राइट की जो पोर्शन हम काउंट करेंगे, निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इसको हम बोलेंगे, पहले लिखेंगे मीन बड़ा, उसके बाद मीडियन, उसके बाद आपका मूड। तो ये आपका राइट पोर्शन की जो बात करता है पॉजिटिव डायरेक्शन। दूसरा होता है लेफ्ट अर्थात आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा मीन, उसके बाद मीडियन, उसके बाद आपका मूड, और ये लेफ्ट की बात कर दिया। और 0 का मतलब जो 0 की बात करेगा, मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू आपका मूड। बस ये 4 चीज आपको याद रखना है। कभी काले क्वेश्चन आपको पूछता है लेफ्ट में किस तरीके, राइट में किस तरीके, 0 में किस तरीके का बनेगा।
इधर का आप जब काउंट करोगे तो 0 से 1 जाओ 1 2 3 4 5 6, इधर आओगे तो -1 -2 -3 -4 -5। अब समझ में आ गया होगा ये पॉइंट पे होता है। अब मिड पॉइंट पे आओगे 0 की बात करेगा, यहाँ बढ़ते क्रम में जाओगे, फिर घटते क्रम में जाओगे, फिर इक्वल की बात करेगा। बस इसी को बोलते हैं एस्क्यूनेस। अब लास्ट वाला टॉपिक बता के फिर क्लास को वाइंड अप को बंद करेंगे। चलिए अब आपका कुर्ती से या कुर्टिटियस इसको बोलते हैं। ऐसे एक लाइन खींचो और ऐसे एक बनाओ, इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद एक और ऐसे बनाओ, फिर उसके बाद एक ऐसे करो। बस इतना समझो, 3 लाइन को। जो सबसे ज्यादा तीखा है उसको बोलेंगे लैपेयोटिक, लैपेयोटिक। इसको बोलेंगे मेजियोटिक, मेजियोटिक। इसको बोलेंगे प्लेयोटिक, प्लेयोटिक। बस इतना याद रखना, LMP। ये क्या कहना चाहता है? लैपेयोटिक मीन्स जो सबसे तीखा मतलब सबसे ऊंचा, ऐसे तीखा मीन्स ऐसे लो तीखा हो गया। मेजियोटिक मिड पॉइंट की बात, प्लेयोटिक जो इसके बेस है, आधार किसके बराबर चलता हो। बस इतना ही कॉन्सेप्ट को लैपेयोटिक, मेजियोटिक, प्लेयोटिक ये पढ़ना बहुत जरूरी है। ये आपको कभी कल असेंडिंग डिसेंडिंग किसी भी रूप में पूछ लेता है। तो बस दोस्तों हमने आज ये पूरी बात कर लिया। कल हम बात करेंगे आपका रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर इससे होगा इसका आपको क्या फायदा निकलेगा, पेपर 1 पेपर 2 का तो पूरे पोर्शन है। तो कल हम दूसरा टॉपिक इस पे बात करेंगे। आज इतना ही है, तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, इंजॉय करिए। और एक कहीं से आपको वीडियो मिले, पढ़ाई करो, अपने लिए करो। और जो आपको कंटेंट समझ में आए वहाँ से पढ़ना। जरूरी नहीं कि अपना टाइम यहाँ वहाँ वेस्ट करो। जो अच्छा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता वहाँ पढ़ लो, किताब भी पढ़ो, क्योंकि समय आपका है। और रही बात, अब समय आपके पास ज़्यादा है नहीं, 30 दिन टोटल टाइम बचे हैं। अब ये भी बीत ही गया, बचे कि 2-3 दिन बस खत्म। उसके बाद 30 दिन टोटल टाइम है। अभी बहुत से बच्चे फार्म नहीं भरे तो फार्म भर लो, टाइम आप जो आपके पास है। क्योंकि कहीं कहीं आपको सेंटर भी नहीं मिलती, इसलिए अभी पहले अपना सेंटर देख लो। जिसको दिल्ली में देखना दिल्ली देख लो, आपको कोई बड़ा शहर, मुंबई है तो मुंबई में देखो, चेन्नई देखो, गोवा में है तो गोवा देखो। अपना जहाँ अच्छा लगे अपना भरो और अपना बढ़िया से पेपर दो। क्योंकि बार बार समय आपके लिए इंतज़ार नहीं करेगी, समय निकलता चला जाएगा। आपके पास जितना वक्त है पढ़ाई करो। और अफेयर मत पढ़ना। कोई अगर बच्चे इस तरीके के हैं, इस वक्त अफेयर करना तो अपनी किताब से करो, अपने पढ़ाई से करो, माँ बाप से बातचीत करो। फालतू लोग टाइम आपका वेस्ट करेंगे, कुछ नहीं देंगे। वो सिर्फ अपना अकेलापन दूर करने के लिए आपको अपने जीवन में शामिल करते हैं। ये सब बहुत चल रहा है आजकल इंटरनेट पे, गूगल, पता नहीं क्या क्या आजकल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब जो है सब बकवास। बच्चों का टाइम बर्बाद होता है। और आप अपने काम को, देश को बेहतर करना है तो आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और जब भी आप पढ़ाई करेंगे, बेहतर करेंगे, तभी कुछ आप दे पाएंगे। ठीक है दोस्तों, पहले अपने लिए ज्ञान खूब कमाइए, खूब अर्जित करिए और बढ़िया अपनी लाइफ को बेहतर करिए। इतना ही कहना चाहूँगा। मैं ज़्यादा मोटिवेट नहीं कर सकता दोस्तों। मोटिवेशन अपने आप से आता है। जब आपको ठोकर लगता है तो आपसे बढ़िया मोटिवेशन कोई नहीं हो सकता। तो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।